शुभ संध्या। गुरुकुल क्लासेज के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस लॉकडाउन में घर पर रहकर आप सभी स्वाध्याय कर रहे होंगे। चूंकि कोरोना वायरस के चलते जो इस पूरे विश्व के मानव जाति पर जो संकट के बादल आ चुकी है, उससे लड़ने में हम सभी का महत्वपूर्ण योगदान है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा ली गई निर्णय का हम सभी समर्थन करते हुए अभी अपने अपने घरों में हैं। तो हमारा आपसे जो लगातार रूबरू होने का एक दिनचर्या सी थी, वह रुक सी गई और हम सभी एक दूसरे से कटा सा महसूस करने लगा। इस बीच हमने पिछले सप्ते 12वीं की ऑनलाइन क्लास शुरू की, जिसके बाद कई सारे कमेंट्स आए और कुछ 10वीं के बच्चों का फोन भी आया कि सर हम लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है, हम लोगों के साथ भी जुड़िए। तो निश्चित रूप से उसी को ध्यान में रखते हुए आज 10वीं के लिए मैं यह वीडियो अपलोड कर रहा हूं। तो आप सभी की जिम्मेदारी है कि इसे देखकर आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और जो भी 10वीं के बच्चे हैं जो एक्टिव थे अभी तक और लगातार हमें मैसेज कर रहे थे सर हम लोग के साथ भी कुछ समय एक्सपेंड करिए, तो उसी को ध्यान में रखकर मैं यह वीडियो संप्रेषित कर रहा हूं, अपलोड करवा रहा हूं। तो अभी तक जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं उन तक यह पहुंचाएं ताकि वो हमसे जुड़े और इस लॉकडाउन में भी हमारे बीच की दूरी सिमट कर रह जाए, हम दूर होकर भी एक दूसरे के साथ का अनुभव करें। एक बार फिर से मैं शुरुआत कर रहा हूं भौतिकी फिजिक्स। हालांकि इसके कुछ क्लासेज हमारे ऑफलाइन क्लास में हो चुके हैं, लेकिन फिर से शुरुआत कर रहा हूं ताकि आपका रिवीजन भी हो और अगर आपने याद कर लिया है तो एक बार फिर से आपको रिकैप हो जाए। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं फिजिक्स भौतिकी। इस शब्द की उत्पत्ति हुई है फ्यूसिस नामक वर्ड से, जिसका मतलब होता है नेचर, प्रकृति। तो वास्तव में यह विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण शाखाओं में से एक है और अगर इसकी इंपोर्टेंस को देखें तो कहा जाता है कि फिजिक्स इज प्योर साइंस। वास्तव में भौतिकी ही प्योर साइंस है। साइंस का मतलब है जानना, समझना, परखना, और भौतिकी में हम प्रकृति, नेचर, प्राकृतिक घटनाएं, प्राकृतिक नियम, निश्चित रूप से दुनिया में जितनी भी घटनाएं हो रही है वह किसी न किसी एक नियम के तहत, किसी रूल के तहत घटित हो रही है और उसको जानने का प्रयास हम लोग इस विषय में करते हैं। इसलिए यह सबसे महत्वपूर्ण भी है, सबसे इंटरेस्टिंग भी है और दूसरे शब्द में कहें तो जटिल भी है। 10वीं टॉपिक की बात करें तो हमारे पास 6 चैप्टर्स हैं पूरे भौतिकी के सिलेबस को कहें। पहला प्रकाश का परावर्तन, दूसरा प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा वायुमंडलीय अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, मानव नेत्र और दृष्टि दोष, चौथा विद्युत धारा, पांचवा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, छठा ऊर्जा के स्रोत। मुख्यतः पूरे भौतिकी सिलेबस को हम देखें तो इसमें 3 चैप्टर प्रकाश से संदर्भ में है और अगले 2 जो हैं वो विद्युत धारा के संदर्भ। मूलतः 5 चैप्टर में हम लोग विद्युत धारा और प्रकाश के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला चैप्टर मैं आज शॉर्ट वीडियो के साथ शुरू कर रहा हूं, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ एक शब्द आया है प्रकाश, जिसका अंग्रेजी अगर हम नाम कहें तो लाइट। हम जनरल अपने दैनिक दिनचर्या में भी इसका यूज करते हैं और प्रकाश के जगह हम लोग अक्सर अब लाइट का भी इस्तेमाल करते हैं। क्या है प्रकाश? मानवीय इतिहास को अगर देखा जाए तो सबसे जटिल कंसेप्ट में से एक कंसेप्ट प्रकाश का रहा। जितने समय हमारे पूर्वजों ने
हमारे वैज्ञानिकों ने इस पर लगाया, और उसके बाद भी अगर उतना अपेक्षित रिजल्ट नहीं आया तो वह सबसे जटिल सब्जेक्ट, भौतिकी की जटिल कंसेप्ट में से एक है यह प्रकाश, जिसे हम लाइट कहते हैं। कई तरह से इसको परिभाषित किया जा सकता है, हालांकि अभी तक हम मतलब अनेक तरह की थ्योरी आने के बाद भी हम इस पर पूर्ण रूपेण सेटिस्फेक्शन के साथ इसको एक्सप्लेन करने में अभी भी सक्षम नहीं है। तो शुरुआत करते हैं, वास्तव में प्रकाश क्या है। तो प्रकाश वह साधन है, प्रकाश वह कारण है, प्रकाश वह कारक है जिससे हमें देखने की अनुभूति होती है। लाइट इज फैक्टर ड्यू टू विच वी हैव साइट ऑफ विजन। हमारे पास जो देखने की अनुभूति है, हम जो किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसको देखने का कारण क्या है? प्रकाश है। एक परिभाषा हम इस तरह से कर सकते हैं। इसमें लाइट के किसी कैरेक्टर के बारे में चर्चा न करके हम बच सकते हैं और डायरेक्ट कह सकते हैं कि प्रकाश ही वह साधन है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यह रंग बिरंगी दुनिया जिसके कारण हम देख पाते हैं वह क्या है? प्रकाश। प्रकाश को अगर हम विज्ञान की भाषा में कहें तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है जो सीधी रेखा, सरल रेखा में गमन करती है। लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्हिच मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करती है। आधुनिक परिभाषा में हम कह सकते हैं लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अर्थात प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित होता है। तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित होता है। प्रकाश वास्तव में हम अगर कहें तो हवा में चलती है, हवा में हम देखते हैं, पानी में हम आर पार देख पाते हैं, कांच में देखते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ठोस में कांच में, द्रव में पानी में और गैस में हवा में प्रकाश चलती है। इसमें प्रकाश का चाल सबसे ज्यादा निर्वात में, शून्य में, निर्वात वह जगह जहां पे हवा भी ना हो वहां पर सबसे अधिक होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड बहुत ही ज्यादा स्पीड है। यूं कहें कि हमारी जो इस स्पीड में जाना संभव एक समय था जिस थ्योरी में माना गया कि दुनिया में कोई भी चीज लाइट के स्पीड से नहीं चल सकती है। न्यूटन के जमाने में यह स्पीड सर्वोत्तम मानी गई थी। हालांकि प्रकाश का चाल कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, वहीं पर पानी में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश आती कहाँ से है? तो अगर हम देखें तो बल्ब है। वास्तव में जो हम बात करें तो सबसे ज्यादा लाइट जो हम सुबह उठते हैं या हमें सुबह की अनुभूति होती है वह सूर्य की किरणों के साथ होती है। तो सूर्य से आने में लगभग प्रकाश को 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लगता है। हम जानते हैं कि हमसे सूर्य तक की दूरी जो है लगभग 15 लाख किलोमीटर है और चंद्रमा से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.2 सेकेंड के बराबर लगता है। प्रकाश क्या है? इसके अगर गुणों की, इसके कैरेक्टर की बात करें तो इसमें मानव सभ्यता ने बहुत सारे समय, बहुत सारी मेहनत के साथ गुजारे, लेकिन फिर भी अलग अलग समय में अलग अलग सिद्धांतों को मान्यता मिली। जैसे न्यूटन के जमाने में डेकार्टे ने माना था कॉर्पस्कुलर थ्योरी। कॉर्पस्कुलर थ्योरी में उन्होंने प्रकाश को छोटे छोटे कणों से मिलकर माना था, तो वहां पे कण की प्रकृति मानी गई थी प्रकाश की। फिर हाइगन के जमाने में, यंग के जमाने में इसे तरंग के गुणों, तरंग कैरेक्टर को माना गया, अर्थात वेव कैरेक्टर को माना गया, तरंग की प्रकृति को माना गया। डी ब्रोगली ने डी ब्रोगली और आइंस्टाइन ने इसे डुअल नेचर, द्वैत गुण, अर्थात प्रकाश कभी कभी कणों से भी मिलकर बना हुआ है और कभी कभी तरंग, मतलब प्रकाश कभी कभी कणों की प्रकृति को भी, कणों के गुणों को भी प्रदर्शित करती है और कभी कभी तरंग के गुणों को भी। तो इसलिए हम कह सकते हैं लाइट इज ऑफ डुअल नेचर, अर्थात प्रकाश में द्वैत गुण है। डुअलिटी को हम अंतिम थ्योरी जो हमारी मानव जाति की है वह लाइट के संदर्भ में यही है
कि लाइट वास्तव में डुअल नेचर है, अर्थात कभी कभी यह कण है और कभी कभी यह तरंग है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पूछे जाएंगे हाइगन के अनुसार प्रकाश की कैसी प्रकृति रही, तो आप बताएंगे तरंग प्रकृति। न्यूटन और डेकार्टे के जमाने में कण की प्रकृति, वहीं डी ब्रोगली और आइंस्टाइन के जमाने में इसे द्वैत प्रकृति का माना गया। तो आज फर्स्ट क्लास में चूंकि बहुत से बच्चे को यह जानकारी भी नहीं है, तो आज हम प्रकाश के परिचय के साथ नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे प्रकाश की अन्य गुणों के बारे में जानने से पहले प्रकाश की उत्पत्ति, प्रकाश के कुछ गुणों को अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए। और निश्चित रूप से अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो शेयर करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में अगर किसी भी तरह की समस्या आती है, किसी भी तरह को समझने में, कोई टॉपिक समझने में दिक्कत होती है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, ताकि अगले वीडियो में हम उन समस्या को सॉल्व कर सकें और आप तक उन जानकारियों को पहुंचा सकें। अगर कोई सुझाव हो तो वह भी निश्चित रूप से हमारे कमेंट बॉक्स में डालें और जुड़े रहें गुरुकुल क्लासेस बिरौल से। धन्यवाद।